हमने ठोसों में ऊष्मीय प्रसार देखा था, जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा आयतन प्रसार गुणांक, तीनों पढ़ लिए थे। अब देखना है प्रकृति, जानते हैं ना कितना प्रकार से होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला ठोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा द्रव के बारे में। द्रव में ऊष्मीय प्रसार, ठीक, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। पहला है इसमें आभासी प्रसार, आभासी प्रसार। दूसरा वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार। तीन प्रकार से पढ़ना है, ठोस में ऊष्मीय प्रसार, दूसरा द्रव में ऊष्मीय प्रसार, तीसरा गैस में ऊष्मीय प्रसार। ठोस में ऊष्मीय प्रसार कल पढ़ा दिया था, जिसमें क्या क्या पढ़े थे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। अब दूसरा है हमारा द्रव में ऊष्मीय प्रसार। अब इसमें भी दो टाइप पढ़ना है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, ठीक। इसलिए क्रियाकलाप में अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में पूरा पानी भर दिया, पूरा पानी भर दिया, फ्लास्क में पूरा पानी भर दिया। कहाँ तक, इस ए तक, जहाँ पर ये ए निशान की है ना, वहीं तक पूरा पानी भर दिए और इसमें कार्क लगा दिए, ठीक। अब नीचे से क्या किया हम लोगों ने, इस फ्लास्क को गर्म किया। गर्म करेंगे तो ये फ्लास्क क्या होगा, थोड़ा सा फैलेगा। मतलब इसका आयतन अभी यहाँ तक है ना, तो थोड़ा सा फैलने के बाद मान लो यहाँ हो गया, एकदम थोड़ा सा बस फैलेगा ना, तो मान लो ऐसे इतना फैल गया, फैल गया। तो द्रव का तल क्या होना चाहिए, ऊपर और बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा पानी, ऊपर क्यों जाएगा। देखो फ्लास्क तो फैल गया, बड़ा हुआ ना। चलो इसको एग्जांपल में बताता हूँ। बाल्टी ऐसे पानी है, ठीक। अब मैंने इस पानी, इसको ऐसे बढ़ा दिया, इस टब को ऐसे बड़ा कर दिया। ये पहला ट्रफ है, इसमें क्या है, पानी पूरा भरा है, इतना पैकिंग है, ठीक। अब बड़ा ट्रफ एक और लिए, उसमें इस ट्रफ को डाले, मतलब इतने में जितना पानी है ना उसी को डाले। तो मान लो इसका जो साइज है वो यहाँ तक है, तो इस बड़े वाले ट्रफ में यहाँ तक पानी भर पाएगा क्या, नहीं भरेगा, वो कम तक ही रहेगा, क्योंकि ये तो छोटा है। फैलने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो वैसे ही यहाँ भी हुआ। देखो ये फ्लास्क अभी क्या है, छोटा सा है, मान लो छोटा सा है, इसको थोड़ा सा मतलब गर्म करने के बाद ये फ्लास्क क्या हुआ, फैल गया। फैल गया तो द्रव का तल ए से घटकर कहाँ आ गया, मान लो बी तक। अब समझ आया कैसे घटा। सबसे पहले जो पानी भरे थे वो कहाँ तक था, ए तक था। उसके बाद मैंने इस फ्लास्क को क्या है, फ्लास्क को क्या किया, गर्म किया। तो फ्लास्क को गर्म करने के कारण ये क्या हुआ, फ्लास्क फैल गया, जिसके कारण से द्रव का तल नीचे आ गया। आया, अब नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, द्रव का तल फिर से अचानक से कहाँ चला जाएगा, इस सी तक चला जाएगा। कहाँ से, डायरेक्ट बी से। ए पर था, ए से कहाँ उतर गया, वो बी पर उतर गया। बी पर उतरने के बाद सी पर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे पहले गर्म किए फ्लास्क को, गर्म का करने के कारण क्या हुआ, जो उष्मा है वो किसको मिली, फ्लास्क को। तो सबसे पहले उष्मा कौन ग्रहण किया, फ्लास्क, जिसके कारण से फ्लास्क फैल गया और पानी नीचे उतर गया। उसके बाद फ्लास्क ने अपना जो उष्मा है ना, उष्मा किसको देगा, पानी को देगा, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा ना, तो उष्मा किसको मिली, पानी को, तभी तो पानी गर्म हुआ। यदि पानी को मान लो उष्मा नहीं मिली है तो पानी गर्म होएगा क्या, नहीं होगा। तो पानी क्या मिला, पानी को उष्मा, फ्लास्क में से पानी को उष्मा मिल गई। पहले किसको मिली, जो गर्म किए, फ्लास्क को। फ्लास्क गर्म होने के बाद तल नीचे आ गया। उसके बाद फ्लास्क ने अपना पूरा उष्मा किसको दे दिया, पानी को। तो अब पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तो पानी, अब पानी का तल क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा सी तक। अब समझ में आया, ठीक। तो ए से सी, ए से सी तक द्रव का तल कहाँ था, ए पर था स्टार्टिंग में, ठीक। और लास्ट में कहाँ तक बढ़ गया, सी तक। सी तक बढ़ा तो ये होगा हमारा आभासी प्रसार। मतलब वास्तविक नहीं रहेगा ना, ये सिर्फ आभास होगा कि यहाँ तक बढ़ा है कर। उसके बाद एक और भी होगा सर, हाँ, सी से पूरा बी तक, ये होगा हमारा वास्तविक, वास्तविक प्रसार। यानी कि जो वास्तव में है, रियल में है। कहाँ से गया, बी से पूरा सी तक चढ़ गया ना पानी, तो ये हमारा वास्तविक है।
क्योंकि वास्तविक प्रसार के कारण ही क्या हुआ, पानी पूरा बी से सी तक चढ़ा, और आभासी प्रसार बस हुआ था तो ए से कहाँ हुआ, सी तक, क्योंकि द्रव का तल क्या था, ए तक था, पानी बी तक चला गया, बी से सी पर गया, तो ये हमारा वास्तविक हुआ, बी से सी वाला, और ए से सी तक ये तो कोई निकला ही नहीं, इसलिए इसको आभासी हो गया ना, समझ गए। तो अब पूरा मान लो मैं यहाँ से वास्तविक प्रसार निकालूं, वास्तविक प्रसार क्या क्या निकल सकता है, ए बी, या तो स्टार्टिंग से देखो, बी से कहाँ पर जाएंगे, ए पर, बी से ए पर, प्लस ए से कहाँ जाएंगे, सी पर, अब निकल गया, समझ में आया कैसे कैसे हुआ। अब जितना यहाँ पर पता है उसको रख दो बस। देखो बी सी, यहाँ पर ये क्या है, टोटल बी से सी, वास्तविक प्रसार देखो, वास्तविक प्रसार कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी, क्या मिला, बी ए प्लस ए सी, ठीक, बी ए प्लस ए सी। अब जो ये है ना बी सी, ये बी सी क्या है, द्रव का वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार, बी सी क्या है, द्रव का वास्तविक प्रसार। देखो बी से कहाँ गया, पूरा सी तक गया ना, कौन गया है, द्रव, तो द्रव का ही प्रसार होगा, बराबर ए बी, ए से बी, ये क्या है, ए से बी, ए से बी किसका प्रसार है, ए से बी देखो ना, आभासी प्रसार, तो द्रव का आभासी प्रसार, प्लस ए सी, ए से सी, ये ए से सी, ये वाला हमारा क्या है, अरे बी ए, बी ए उल्टा लिख दिए ना, ये ए सी है, ये ए सी वाला है, प्लस बी ए, बी से ए तक, ये वाला बर्तन का प्रसार होगा, जो फ्लास्क लिए हैं। देखो बर्तन का प्रसार क्यों हुआ, क्योंकि फ्लास्क फैल गया था, तो ए से कहाँ आया, बी तक, तो ए से बी किसका प्रसार हुआ, बर्तन का, ए से बी बर्तन का प्रसार, आ गया समझ में। ये हो गया ना, द्रव में ऊष्मीय प्रसार सीख गए। सबसे पहले क्या देखे थे, ठोस में ऊष्मीय प्रसार, जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक पढ़े। उसके बाद द्रव में ऊष्मीय प्रसार में आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। अब द्रव की जगह सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, अब तीसरा गैस, गैस में ऊष्मीय प्रसार। इसमें भी दो प्रकार से पढ़ना है, एक नियत दाब पर और दूसरा नियत आयतन पर, नियत दाब पर और नियत आयतन पर, नियत दाब और नियत आयतन पर। देखो यदि पहला लिख रहा हूँ ना, नियत दाब पर, देखो नियत दाब पर मतलब दाब नियत है, उसको परिवर्तन नहीं करना, नियत मतलब नियत रहना, परिवर्तन ना करना, ठीक। नियत दाब पर, नियत दाब पर, दाब क्या है, नियत, नियत दाब पर यदि गैस को क्या करोगे, गैस को गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ेगा, इसे नियत दाब पर गैस में ऊष्मीय प्रसार, गैस में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक। देखो नियत दाब पर मतलब दाब को बदल नहीं रहे, सिर्फ मैंने क्या किया, गर्म किया, किसको, गैस, तो क्या होगा, गैस फैलेगा, कैसे फैलेगा समझ लो। जैसे मान लो कोई भी पात्र है, ठीक, जिसको गर्म करने पर ना वो फटे ना, ऐसा पात्र है, ठीक, तो उसमें गैस भरा है, तो मैंने पात्र को क्या किया, गर्म किया। मान लो ये एक पात्र है, ठीक, इस पर मैंने ऐसे ऐसे गैस भर दिया, गैस भरा, अब मैंने इस गैस को क्या किया, मतलब पात्र को गर्म किया, तो इस गैस में हलचल होगी कि नहीं होगी, ये क्या होगा, इसके अणु ऐसे इधर उधर भागने का प्रयास करेंगे, तो इसका आयतन क्या होगा, फैल जाएगा, तो आयतन बढ़ेगा। नियत दाब पर, दाब को चेंज नहीं किया ना, मतलब दाब कैसे लगाते हैं, जैसे गुब्बारा देख, क्या हुआ देखो,
गुब्बारा लो, गुब्बारा को ऐसे दबाए तो जो दबाते हैं ना वो क्या लगता है, दाब। तो गुब्बारे में लगता है दाब, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दाब नहीं लगा रहे हैं, दाब को क्या कर दिए, नियत कर दिए। और गैस को क्या किए, गर्म। तो गैस का जो अणु है ना वो फैलने का प्रयास करे, फैला मतलब आयतन बढ़ा। तो नियत दाब पर क्या होगा, गैस को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा। इसे नियत दाब पर गैस में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। समझ गए। अब ऊष्मीय प्रसार निकालोगे, गैस में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं ना, इसको आयतन लिख लेंगे ब्रैकेट में, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। किससे लिए हो आयतन प्रसार गुणांक को, लैम्डा से, कल बताया था ना। रेखीय मतलब एल, और क्षेत्र मतलब ए, और आयतन मतलब लैम्डा, आयतन प्रसार गुणांक इससे लिए थे ना। तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि, या तो क्षेत्रफल में वृद्धि या आयतन में वृद्धि। यहाँ पर किस में वृद्धि हुआ है, आयतन में। तो आयतन, ये लिए आयतन, और आयतन में वृद्धि, इसलिए क्या ले लिए, डेल वी बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन मतलब वी, शुरुआत में तो वी है, और ताप में परिवर्तन, परिवर्तन ये हो गया डेल, और ताप मतलब टी। समझ में आ गया। और यहाँ पर दाब को क्या किए हैं, नियत। दाब क्या है, नियत है, दाब नियत, प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं इसको। हो गया ना। अब नियत दाब पर हो गया। दूसरा नियत आयतन पर, नियत आयतन, देखो नियत आयतन पर, नियत आयतन पर गैस का दाब बढ़ा थे ना, नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए, नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ती है। इसे क्या दिया है, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। देखो यहाँ पर आयतन बढ़ा था इसलिए क्या हुआ, आयतन प्रसार गुणांक। यहाँ पर दाब बढ़ा तो दाब प्रसार गुणांक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दाब को स्थिर लिए थे, मतलब दाब नहीं लगाए थे। अब हमें क्या करना है, दाब लगाना है, दाब लगाना है। ठीक, आयतन को नियत रखना है, आयतन को नियत रखना है, मतलब आयतन चेंज नहीं होगा। मान लो एक बॉटल है, उसका बॉटल है तो उतना ही आयतन रखना है, उसको चेंज नहीं करना। इसमें चेंज कर सकते थे, इस पर नहीं करना है। हो गया। तो नियत आयतन पर आयतन उसका चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी गैस भरा है, गैस, इसको क्या करना है, हमें ताप देना है, ताप देना है। तो इसका दाब बढ़ेगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि मान लो ये इतना पैक है, ठीक पैक है, इसको मैंने ताप दिया, फैलने की कोशिश करेगा तो ऊपर से क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा इस पर, ताप देने पर। क्योंकि आयतन नियत है, आयतन परिवर्तित नहीं हुए हैं, तो इस पर दबाव लगेगा ना, वो निकलने का प्रयास कैसे करेगा, यहाँ से दबाव लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी आप क्या निकालोगे, दाब प्रसार गुणांक, दाब प्रसार गुणांक। इसको किससे लेते हैं, गामा, ये गामा है। ठीक, सेम वैसे निकालोगे। यहाँ पर जैसे आयतन बढ़ा था, यहाँ पर कौन बढ़ा, कौन बढ़ा, दाब में परिवर्तन हुआ। दाब मतलब प्रेशर पी, तो डेल पी अपॉन में पी इंटू में डेल टी। समझ में आ गया ना। देखो इस पर क्या था, आयतन को बढ़ा दिए थे, ताप बढ़ाए तो आयतन भी बढ़ गया, मतलब आयतन को परिवर्तित कर दिए। ठीक, तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन यहाँ पर आयतन को वही का वही रख रहे हैं, तो निकलेगा कहाँ से अणु, तो उस पर दबाव बनेगा। जैसे गुब्बारे को ऐसे दबाते हो ना तो दबाव बनता है, पूरा गैस कहाँ चला जाएगा, जाएगा ही कहाँ। दबाव जब बढ़ा रहे हो तो गैस निकलेगा कहाँ, उसी के अंदर घूमने लगेगा गुब्बारे में। वैसे इस पर भी होगा। आयतन को हम लोगों ने क्या कर दिया, नियत कर दिया है, लेकिन उसको और बढ़ा रहे हैं ताप देकर, तो क्या करेगा, उस पर दबाव ही बनेगा। ठीक, समझ में आ गया।